नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने शब्दालंकार के विषय में पढ़ा और उसके बाद अर्थालंकार के विषय में पढ़ते हुए हम लोगों ने सर्वप्रथम सादृश्य मूलक जो 5 अर्थालंकार होते हैं उनका अध्ययन करना आरंभ किया है। इस क्रम में बेटा पहले वीडियो में हम लोगों ने उन सभी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया, सबकी परिभाषा को सामान्य तौर पर लेकर के उसे समझा। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने उपमालंकार के विषय में पढ़ा। आज इस तीसरी कक्षा में हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। बेटा यहां कह रहा है जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना की जाए। ठीक है बेटा, यहां पर यह नहीं कहेंगे कि यह इसके जैसा है, बल्कि हम क्या कहेंगे, यह मानो यह है। बेटा ये मानो ही क्या है, कल्पना करना है, संभावना कराना है। उदाहरण दिया गया बेटा कि भगवान राम का सांवला शरीर मानो वर्षा ऋतु में छाए हुए बादल। अब ये क्या हो गया बेटा, मानो, कल्पना करना। कर वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यहां प्रायः मानो, मानव, जानो, जानहु, ये एक साथ है। जानहु अलग अलग लग रहा है जैसे देखने में। मानहु, जानहु, गोया बेटा उर्दू की कविता होती है तो गोया, और संस्कृत की कविता होती है तो इव शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण बेटा इसका बहुत प्रचलित है, आप में से अधिकांश लोग इसको पहले भी पढ़े होंगे। बिहारी जी का दोहा है, सोहत ओढ़त पीठ पट श्याम सलोने घात। कह रहा है बेटा कि सोहते हैं, सुंदर लगते हैं जब ओढ़ लेते हैं किसको, पीठ पट यानी पीले कपड़े को जब पहन लेते हैं, श्याम सलोने गात, किस पर, अपने श्याम काले रंग की सुंदर शरीर पर। गात मतलब बेटा शरीर। मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। करे ऐसा मालूम पड़ता है कि नीलमणि शैल पर क्या हो रहा हो, आतप यानी धूप पड़ रही हो, प्रयोग यानी पड़ रही हो, प्रभात मतलब सुबह की। तो सुबह की जो धूप होती है कैसी होती है, पीली होती है। और जो नीलमणि है, नीले मणि का पर्वत है, वो बेटा भगवान कृष्ण का शरीर हो गया, और उस पर प्रातःकालीन जो धूप है, जो पीले रंग की धूप है, वो क्या हो गई, पीला वस्त्र हो गया। इसमें बेटा जो मानो शब्द आया है, इससे क्या पता चला हमें कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि इसमें क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो पीला वस्त्र ओढ़े हुए शरीर है वो कैसा मालूम पड़ता है कि नीलमणि पर्वत हो और उस पर सुबह की धूप पड़ रही हो। अब बेटा हम लोग इंटरमीडिएट के सिलेबस से ले लेते हैं कुछ उदाहरण। 14 कला चांद प्रकाशा, 14 कलाओं वाला चांद अपने प्रकाश को फैला रहा है। बेटा पूर्णिमा का चांद है, अपनी 14 कलाओं को लिए हुए है, तो कोई सामान्य व्यक्ति देखकर खुश होगा, लेकिन देखने वाली कौन है, नागमती है। नागमती विरह की अवस्था में है, तो वह जो चंद्रमा है वह भी क्या कर रहा है, कष्ट दे रहा है। करें जानो जरो सब धरती आकाशा, करें कि जानो ऐसा लग रहा है कि यह धरती और आकाश सब जल रहे हो इस चंद्रमा की वजह से, क्योंकि बेटा विरह की अवस्था में पूर्णिमा का चंद्रमा जो है वो रानी नागमती के विरह को और बढ़ा दे रहा है। बेटा जायसी जी की पंक्ति है पद्मावत से। पद्मावत के बेटा जो नायक है रतन सेन, उनकी 2 पत्नियां, एक नागमती और एक पद्मावती। आगे देखते हैं बेटा सूरदास जी से। सूरदास जी बाबा नंद के आंगन में खेल रहे भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। बेटा वात्सल्य रस के तो सम्राट है, तो ऐसे सूरदास जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर सांवला शरीर है वह देखने में कैसा लग रहा है। करें मंजू यानी सुंदर, मेचक यानी सांवला, मृदु यानी कोमल, तनु यानी शरीर,
अनवरत भूषण भरनी। वो क्या कर रहा है? भूषणों के आभूषणों की शोभा को भी हर ले रहा है। शरीर इतना सुंदर है कि आभूषणों की शोभा को हर ले रहा है। ये तो बेटा अलग अलंकार का मामला हो गया। अब हमारा जो उत्प्रेक्षा है वो यहाँ है। करेक्ट, ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण का वह शरीर कैसा लग रहा है? मनम सुभग श्रृंगार शिशु तरु। करें मालूम ऐसा लग रहा है कि सौभाग्य से ऐसा हो गया हो कि कोई हर श्रृंगार का छोटा सा तरु वृक्ष फरियो अद्भुत फरनी, वह क्या हो गया हो? अद्भुत रूप से फूलों से लद गया हो। जैसे हर श्रृंगार का छोटा वृक्ष फूलों से लद जाए तो बड़ा सुंदर मालूम देता है, वैसे ही नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए जो भगवान कृष्ण है वो अपने सुंदर सांवले कोमल शरीर के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। अब बेटा तुलसीदास जी में आ जाते हैं हम लोग। ये प्रकरण बेटा लंका दहन का है, और ये लंका दहन जो कवितावली से आप लोगों के पाठ्यक्रम में उसकी पहली पंक्ति है, करे बालध विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। इसमें बेटा क्या कह रहे हैं कि बालध विशाल, बालध बेटा पूंछ को कहते हैं, करें कि हनुमान जी की जो पूंछ है क्या है? विशाल है, विकराल है, भयावह है बेटा, आग लगी हुई है उसमें ना। ज्वाल बेटा, ये ज्वाल बेटा जाल शब्द और होना चाहिए था, उसको लिख देते हैं। ज्वाल जाल मानो लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। करें कि जो बालद है, जो पूंछ है वो कैसी है? विशाल है, विकराल है। ज्वाल जाल, ज्वालाओं की आग की लपटों की एक जाल बन गई है। और उस पूंछ को देखकर क्या लग रहा है बेटा? अब देखिए उत्प्रेक्षा में करें कि कल्पना ऐसी हो रही है, लंक लीलवे को, पूरी लंका को निगल जाने के लिए काल ने, मृत्यु ने, बेटा काल का मतलब यहां पर किससे है? मृत्यु से, अपनी रसना को, जिह्वा को क्या कर रखा है? पसार रखा है। अब बेटा हनुमान की जो पूंछ है उसे क्या कह रहे हैं कि यह मृत्यु की, काल की रसना है, जीव है। अगले में बेटा देखते हैं फिर बिहारी जी से ही है। बेटा जो पहला जो था वो भी बिहारी लाल से था। और ये बेटा बाद में है ये चौथा, ये भी बिहारी लाल जी से ही है, इंटर के पाठ्यक्रम से है। करे मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान। मकराकृति बेटा मछली की आकृति का बना हुआ, गोपाल के, श्री कृष्ण के सोहत कुंडल कान। भगवान कृष्ण है, बाल स्वरूप का ही उनके वर्णन है। उनके कान में बेटा एक कुंडल है जिसपे क्या बनी हुई है? मछली बनी हुई है। और बेटा जो सौंदर्य के, प्रेम के देवता कामदेव माने जाते हैं, उनके झंडे पे भी क्या बनी रहती है? मछली। उसी से बेटा ये उत्प्रेक्षा, ये कल्पना बनी है। उत्प्रेक्षा शब्द का मतलब ही होता है कल्पना करना, ठीक है। करेंगी मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान। करें श्री कृष्ण के कान में पहने हुए जो कुंडल है उसमें जो मछली की आकृति बड़ी सुंदर लगती है। करें धरो मनो ही घर समरू। करें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि समरू यानी कामदेव ने अपने ड्योढ़ी लसत निशान, उन्होंने बेटा घर में जाने से पहले घर की ड्योढ़ी पर क्या कर दिया हो? अपने निशान को, अपने झंडे को छोड़ दिया हो। उनके झंडे पर बना हुआ मछली और भगवान कृष्ण के कानों में जो कुंडल है उसमें बनी हुई मछली एक जैसी लग रही है। यहां बेटा कवि घुमाकर यह कह रहा है कि भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप की सुंदरता है वह कामदेव के सुंदरता का एक भंडार जैसा है। भंडार से ही यहाँ पे आशय यह कि अपने घर में जाने से पहले अपनी ड्योढ़ी पर उन्होंने अपने झंडे को छोड़ दिया हो। अब बेटा अगला देख लेते हैं, भारतेंदु जी से है, यमुना छवि कविता से है। और बेटा जो पंक्ति आप लोगों को बड़ा याद रहती है अनुप्रास में, उसी की आगे की पंक्ति है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब उसी के आगे बेटा क्या है? झुके कुलसो जर परसन हित मनम सुहाए।
तब पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि तरणी तनुजा, यानी बेटा यमुना जी के तट पर तरुवर बहु छाए, बहुत से सुंदर तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। लेकिन बेटा जो तमाल के वृक्ष है वो सीधे नहीं खड़े हैं, लटके हुए हैं थोड़े से यमुना जी की तरफ। तो वो जो लटके हुए हैं, जो यमुना के जल की तरफ वो झुके हुए हैं, उसका अगली पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं, झुके कुलसो, ये किनारों की तरफ झुके हुए हैं। क्यों झुके हैं? जल परसन हित मनो सुहाए, करे मानो ऐसा लग रहा है कि जल को स्पर्श करने से जो हित होता हो, जो पुण्य मिलता हो माता यमुना के जल को छूने से, उसको पाने की कोशिश कर रहे हो। आगे देखते हैं बेटा रत्नाकर जी से गंगा अवतरण कविता से है। तो ये सारे उदाहरण इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि परीक्षा में जब पैराग्राफ से पूछ देता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप लोगों को थोड़ा भी भ्रम न हो। बेटा गंगा अवतरण में आप लोग गंगा के अवतरण की कहानी जानते होंगे कि बेटा गंगा पूर्व में ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ करती थी। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल से क्या किया, छोड़ा और वो धरती की तरफ आई और भगवान शिव की जटा में आकर के स्थान लिया, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर आई। इसी बेटा पौराणिक घटना का वर्णन रत्नाकर जी ने, पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। तो बेटा इसमें कह रहे हैं मनु विधि चतुर किसान, करें मानो जो विधि यानी ब्रह्मा रूपी चतुर किसान है, पौन निज मन को पावत। जैसे बेटा एक चतुर किसान जब अपने मन की हवा को पाता है तो क्या करता है, अन्न को ओसाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपने मन के अनुरूप क्या कर रहे हैं, गंगा जी को अपने कमंडल से, जैसे किसान अपने दौरी से, अपने पात्र से अन्न को ओसाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा को नीचे की तरफ भेज रहे हैं। तो बेटा ये अनुप्रास अनुप्रास ने उत्प्रेक्षालंकार हम लोग पढ़ रहे थे। ये उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली, उसके उदाहरण देख लिए अपने पाठ्यक्रम से अधिक। और बेटा अब अगले वीडियो में हम लोग रूपक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन